तो उसके बाद हो गया अदृश्य। दोनों को त्यागने के बाद जब साधक निशब्द परम पद में जाता है और वो ईश्वर को प्राप्त करके वो ईश्वर ही हो जाता है, मतलब ब्रह्म ज्ञानी नहीं स्वयं ईश्वर हो गया। तो आप ईश्वर बन सकते हैं, आप देवता बन सकते हैं। अगर आप देवता बने तो आप नीचे गिरे, क्यों? आपको देवता से ऊंचा शरीर मिला था। देवताओं की भक्ति करके देवता न बनते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि देवों की पूजा करने वाले स्वर्गलोक जाते हैं, वो देवता बन जाते हैं। तो अगर आप देवता बन गए तो आप नीचे गिरे, क्योंकि दुर्लभ शरीर आपको मिला, देवता से ऊंचा शरीर मिला। क्यों मिला? आपको परमात्मा बनने के लिए मिला, लेकिन आप परमात्मा नहीं बने, आप देवता बन गए। इसका मतलब जन्म मरण में घूमेंगे आप। तो ब्रह्म को प्राप्त करके आप ब्रह्म हो सकते हैं। इसलिए तुम्हारे क्या कहा? जीवो परम पिता में चिन्हो कहते संतन हितकारी। तुम परमात्मा को चिन्हो, पहचानो और जानो। इससे लाभ क्या होगा? तो भी परमात्मा बन जाएगा मेरी तरह। मन गुमा करते हैं तो परमात्मा को जान करके आप परमात्मा हो जाएंगे। यह है सार भक्ति, कि हम एक ईश्वर को जाने, उनकी भक्ति करेंगे, उनसे मिलेंगे, उनको जानेंगे, ब्रह्म रूप हो जाएंगे। ये अवस्था मुक्ति की है, इसी को मुक्ति कहते हैं। तो मतलब क्या हुआ? वाल्मीकि जी ने क्या कहा? जो आपको जान गया वो ब्रह्म हो गया। अब हम चाहते हैं कि ईश्वर को जान लें, ये भक्ति है। ईश्वर को जान लेना भक्ति है। इससे लाभ क्या होगा जानने से? तो मैंने आपको पूर्व के सत्संग में सुनाया है। क्या सुनाया है? सुबह के सत्संग में कि यमराज ने नचिकेता को कहा था, हे नचिकेता, मरने से पूर्व यदि किसी ने इस ब्रह्म को जान लिया वह मुक्त हो जाता है, नहीं जाना तो आवागमन के चक्र में घूमेगा। तो एक ब्रह्म को हम जान लेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी। अब जानने की जो प्रक्रिया है वही भक्ति कहलाती है। जाने कैसे? अगर किसी को ठीक से जाना हो तो पहले मिलना पड़ता है। किसी को आप सुन करके जाने हैं तो गलत भी हो सकता है। अगर मिल लिए तो आप ठीक से जानेंगे, तो मिलने के लिए चलना यही भक्ति है। मिल लिए तो उनको जान गए तो जाना तुम्हारी हो जाएगी। अब सवाल यह है कि ब्रह्म को जानेंगे तो मुक्ति होगी, लेकिन ब्रह्म को जानेंगे कैसे? ऐसा ना हो किसी को पूछिए कुछ उल्टा सीधा बता दे। तो सबसे बढ़िया है वेद की वाणी को समझना। वेद में क्या बताया गया है, हम ईश्वर को कैसे पाएंगे, कैसे जानेंगे? तो आप सब संयोग पढ़ते हैं, एकदम सबसे शुरू में पहला वेद मंत्र पढ़ लीजिए। ओम युञ्जाना परमं मनस्तत्वाय सविताधियम् अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्या आद्यावहत। वेद भगवान उपदेश करते, हे मनुष्यों, जगत प्रसव कर